नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज तक हमने हीलिंग विधाओं पर कई सारी चर्चाएं की है, बहुत सारी रेमेडीज की चर्चा की है और कितने सारे उपायों को आजमा कर अपने जीवन में सुख और समृद्धि को लेकर आए हैं। आज मैं आपको रेकी हीलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि विगत 6 सालों से रेकी हीलिंग पर हम काम करते आ रहे हैं और आप में से बहुत सारे हीलर्स ने तो विद्यार्थी रूप में आकर मुझे अनुग्रहित किया है, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबको रेकी हीलिंग, लामा फेरा, करुणा रेकी जैसे अन्य कई विधाओं को मुझे सिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कालांतर में समय के साथ नए लोग भी हमसे जुड़ते गए हैं, ये परिवार बड़ा होता गया है और जो भी इस अध्याय को, आज के इस अध्याय को देख रहे हैं, उन्हें रेकी हीलिंग के बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूँ। और अपने आप में एक ऐसी विद्या है कि किसी के सालों के अनुभव को कुछ घंटों में, कुछ दिनों में सीखा जा सकता है, जिससे आपकी जो यात्रा है वो छोटी हो जाती है और वहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू कर पाते हैं। आइए सीखते हैं, समझते हैं रेकी हीलिंग क्या है। रेकी हीलिंग वह ऊर्जा है, रेकी वह ऊर्जा है जिसमें रे का मतलब होता है प्राण और की का मतलब होता है शक्ति या ऊर्जा। ये जापानी शब्द है। देखिए, प्राण ऊर्जा, अगर आप इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे तो प्राण ऊर्जा, और वह प्राण ऊर्जा जो हर जगह व्याप्त है, हर हर स्थान पर, हर जगह व्याप्त है, आपके आसपास, आपके शरीर में, आपके खाने में, हर जगह व्याप्त है। ये हवा की तरह, ये रोशनी की तरह हर तरफ फैली हुई है। प्राण की वजह से ही इस संसार में सब कुछ चराचर, इस जगत में हर चीज़ संभव है प्राणों की वजह से। अगर आप एक गोभी पकड़ते हैं, गोभी हाथ में लेते हैं, वो सजीव है, ज़िंदा है, उस गोभी को आप काटते हैं, पकाते हैं और खा जाते हैं। खाते हैं तो वह प्राण आपके भीतर आ जाता है। तो अब आप प्राणमय हो जाते हैं और आप कुछ दिन और प्राणमय रहते हैं। अगर आप 20-25 महीने, दिन, 2 महीने तक अगर कुछ ना खाएँ, तो धीरे-धीरे आपके शरीर से प्राण कम होने लगेंगे और एक समय के बाद प्राण खत्म हो जाएगा शरीर में और आपकी जो आत्मा है इस शरीर को छोड़ देगी। तो अब आप समझ चुके हैं प्राण क्या होता है। अब समझिएगा, ये जो गोभी है, अगर इसे आप उबाल दें या पका दें, तो उसकी प्राण ऊर्जा क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। हुँ? वो जो गोभी है, जो 1 हफ्ते तक शायद ज़िंदा रहता है या 5-4-5 दिन तक ज़िंदा रहता है, वो पका देने की वजह से 24 घंटे ही उसकी लाइफ एनर्जी रह जाएगी, यानी कि प्राण शक्ति रह जाएगी। तो ये है प्राण ऊर्जा, जो कि अब आप समझ गए। यही है रेकी, जो इस गोभी के भीतर है, जो आपके भीतर है, जो हर चीज़ के भीतर है, जो हर चीज़ में है, वही है रेकी, यही है वो प्राण शक्ति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा, प्राण शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, कभी उसे बनाई नहीं जा सकती, ना ही कभी उसे खत्म की जा सकती है। वो बस अपना फॉर्म चेंज करता है, फॉर्मलेस से फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो पानी में कन्वर्ट होता है, फिर वो वायु में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, फिर वो मैटर में कन्वर्ट होता है और फिर वो गायब हो जाता है। आँखों में नहीं दिखता है हमें, लेकिन वो होता है हर जगह। तो ये है प्राण शक्ति, जिसकी परिभाषा अब आप समझ चुके हैं। हर जगह ये है। तो रेकी में हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यानी कि सिंबल्स बनाते हैं, कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं, कुछ डिजाइन्स बनाते हैं, जिससे हम ऊर्जा को सही डायरेक्शन में मोड़ते हैं। फर्ज कीजिए, आप जब टंकी में पानी भरा हुआ है, उसे जब एक पर्टिकुलर पानी के एक रास्ते से जब गुजारते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं। वैसे ही ऊर्जा को हम किसी सिंबल के माध्यम से छानकर जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो वह उस तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपको चाहिए, है ना? ऊर्जा की जो पूरी फ़ोर्स आपके सामने है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि टॉर्च। हुँ? टॉर्च में अगर आप अपने हाथों को ला लेंगे तो परछाई बन जाएगी और ऊर्जा लाइट यहाँ से जो गुज़रेगी तो दीवार में जो लाइट पड़ेगी तो आपके हाथों की परछाई दिखेगी। तो आप जहाँ-जहाँ, जैसे-जैसे डिज़ाइन से आप पहुँचाना चाहते हैं ऊर्जा को, वो वैसा पहुँचेगा। तो रेकी हीलिंग में हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या सिंबल्स का इस्तेमाल करने से ही रेकी हो सकती है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सिंबल्स का इस्तेमाल करने से, चिन्हों का इस्तेमाल करने से रेकी हीलिंग आसान हो जाती है। उसे डायरेक्शन मिल जाता है। जब भी एक नया रेकी हीलर फर्स्ट लेवल में रेकी सीखता है, तो उसे 1-2 सिंबल्स तो बताए जाते हैं, लेकिन पहले अपने हाथों में ऊर्जा लानी सिखाई जाती है। रेकी हीलिंग का प्रयोग ज़्यादातर समय हम अपने हाथों से करते हैं, यानी हथेलियों से, क्योंकि हथेलियों में वो शक्ति है। हमारे शरीर की सारी नाड़ियाँ आकर ख़त्म होती हैं हमारी हथेलियों में और हमारे पैरों की हथेलियों में, ठीक है? तो जब भी हम इसे रब करते हैं, घिसते हैं,
या ठोकते हैं, इसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू हो जाता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण शुरू हो जाता है, एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और जब भी हम रेकी हीलिंग को कॉल करते हैं, बुलाते हैं अपने भीतर, अपने सातों चक्रों में बुलाते हैं, रेकी हीलिंग के प्रेयर में ही एक शिक्षा है कि जब हम आह्वान करते हैं तो हम उन रेकी हीलिंग की महान शक्ति को अपने सहस्त्रार चक्र में बुलाते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड की महान चेतना, महान रेकी शक्ति, महान प्राण ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में उतर कर मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हथेलियों में स्पंदित हो रही है और इस हीलिंग के लिए मेरा साथ दे रही है। अब आप कैसी-कैसी हीलिंग कर सकते हैं? हर चीज़ जो संसार में है, जो ऐसी है उसे वैसी कर सकते हैं, समझ रहे हो? यानी कि वो ना तो गलत है, ना ही सही है। वो बस अपना रूप हर समय परिवर्तित करते जा रही है। कुछ रूप आपको पसंद नहीं आता, यानी कि लोगों को पसंद नहीं आता। जैसे कि ये हाथ अच्छे से काम कर रहा है, अभी इसमें दर्द हो गया है तो अभी हमें पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन ब्रह्मांड की नज़रों में, नेचर की नज़रों में ये सिर्फ़ अपना फ़ॉर्म बदल रहा है। चीज़ें सिर्फ़ बदल रही है, अपने आप बदल रही है। उसे फिर से उस रूप में लाना या उसको आगे बढ़ा करके उस रूप को फिर से सही कर देना। यानी कि अगर पहले इसमें दर्द नहीं था, अब इसमें दर्द है, तो इस रूप को और आगे बढ़ाएँगे तो ये दर्द फिर से चला जाएगा। तो वो एनर्जी साइकिल को हम कंप्लीट करते हैं अपनी ऊर्जा से, अपनी नहीं, यानी कि ब्रह्मांडी इस चेतना को हम अपने भीतर उतारते हैं और अपने सातों चक्रों में इसे स्पंदित कराने के बाद ऐसा शरीर में जब ये घूमता है और उसके बाद हमारी हथेलियों से प्रकाश की तरह, ऊर्जा की तरह प्रक्षेपित होता है, बिंबित होता है। जैसे कि टॉर्च से हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी ऊर्जा को, बिल्कुल वैसे ही हम अपनी हथेलियों से ऊर्जा को इस तरह ट्रांसफ़र करते हैं और अपने अफ़र्मेशन से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी एकाग्रता से चीज़ों को बदलते हैं। इससे हम बीमारियों को ठीक करते हैं, इससे हम किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक करते हैं, किसी के जीवन में कोई मनोस्थिति खराब चल रही है उसे ठीक करते हैं, लोगों के रिश्तों को ठीक करते हैं। लोगों के जीवन में जैसे कोर्ट कचहरी कुछ चल रहा है वैसी चीज़ों को ठीक करते हैं। लोग जो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, उसे हम सही रास्ते पे ला सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ वैसे बदल गई उनकी विचारधारा की वजह से, वो जो अपने जीवन में सोचे, समझे, विचार किए, जो जाने, जैसा माहौल उनको मिला, उसकी वजह से जो परिवर्तन आया है, उससे आप सकारात्मक परिवर्तन में परिवर्तित करते हैं। और सकारात्मक शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए वो सकारात्मक हो जाती है हमारे लिए और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो नकारात्मक हो जाती है। ऊर्जा के लिए देखिए हीलिंग में ये चीज़ हम सीखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं कि ऊर्जा के लिए कोई भी चीज़ सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। ऊर्जा के लिए दोनों ही चीज़ें बराबर है। इस ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक कुछ नहीं है, हर चीज़ बराबर है। जीवन किसी इंसान का जीवन समाप्त हो गया तो हर साहब सबको लगता है कितनी नेगेटिविटी फैल गई यहाँ पे, कितनी नकारात्मक घटना हो गई। लेकिन जीवन का समाप्त होना एक नए जीवन के प्रादुर्भाव का उन्मूलन है। तो जब एक नया जीवन कैसे आएगा? जब एक जीवन समाप्त होगा तब एक नया जीवन आएगा। तो समाप्त होना नेगेटिव नहीं है। तो और वैसे ही एक नए जीवन का आ जाना भी कोई पॉज़िटिव नहीं है। ये सिर्फ़ एक सहज समभाव से अगर आप देखेंगे, तो सब कुछ परिवर्तन के नियम में परिवर्तित हो रहा है और चल रहा है और उसे ही हम सही डायरेक्शन देते हैं रेकी हीलिंग की मदद से। प्राणिक हीलिंग में भी हम यही करते हैं, लामा फेरा में मंत्रों के ज़रिए ये करते हैं, एंजल हीलिंग में दैवीय देव-दूतों की मदद से यही कार्य करते हैं। करुणा रेकी में हम करुणा भाव से जिनका हृदय चक्र अधिक एक्टिव होता है, उस भाव से सिंबल्स की ही मदद से हम करुणा रेकी का इस्तेमाल करते हैं। यही प्राण ऊर्जा को हम इंट्यूशन के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड समझना शुरू करते हैं। इंट्यूशन पावर के ही ज़रिए हम कागज़ के पत्तों में, जिसे हम टैरो कार्ड कहते हैं, हम टैरो कार्ड की मदद से हम प्रेडिक्शन लेकर के आते हैं कि क्या होने वाला है, उसे हम समझ पाते हैं। तो इसी प्राण ऊर्जा को हम अलग-अलग तरीके से अपने भीतर इस्तेमाल करते हैं। गुरुओं की शिक्षा से हमें ये विधाएँ समझ में आती है। ये सारी विधाएँ मैथमेटिक्स के फ़ॉर्मूला की तरह है। बस जब तक नहीं समझा तब तक लगता है बहुत मुश्किल है और जैसे ही समझ में आ जाए, अरे ये कितना आसान है, इतना सहज होता है क्या? ये बिल्कुल वैसा है। लेकिन कोई भी हीलिंग विधा सीखने का नहीं, साधना का विषय है। तो जो लोग भी जो आज के समय में जो भी इस तरह की इन विधाओं को जो भी सीखना या समझना या जानना चाहता है, वह जान ले कि अगर आप आधे घंटे
एक जगह शांत होकर बैठना नहीं सीख पाए हैं, तो मत कीजिए ये गलती। अगर आपको लगता है केवल पैसे कमाने के लिए, केवल नाम कमाने के लिए, केवल शोहरत कमाने के लिए आप इन विधाओं को सीख करके आप आगे बढ़ जाएँगे, तो नहीं। नाम, पैसा, शोहरत ये बाय प्रोडक्ट है। आपका ध्यान जन कल्याण होना चाहिए। पैसे आपको मिलेंगे। आप जैसे मुझे देख रहे हैं, अब आपको देख के लगता होगा कि इतना नाम, शोहरत, पैसा, इतना बड़ा परिवार इससे मिला है, तो ये इन्हीं विधाओं से करके मिला है। बिल्कुल इससे ही मिला है, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है। असली चीज़ जो मुझे मिली है वो आपको यहाँ नहीं दिख पाएगी। वो है अंदर भीतर की शांति। वो जब हम लोगों की मदद करते हैं और जब मदद करने के बाद जब उनके चेहरे पे, उनके आभा मंडल में जो संतुष्टि मिलती है, जो शांति दिखती है, उससे जो तुरंत नगद में जो आपको यहाँ जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो बता सकते। इस तरह से हम लोगों की मदद करते हैं। आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो भी आपको रेकी हीलिंग की इस अभ्यास से बहुत जल्दी आपको प्रेडिक्शन करने में, दूरदर्शन करने में, क्योंकि आज्ञा चक्र का काम है इसमें। तो रेकी हीलिंग से आज्ञा चक्र पर सबसे सक्रिय ध्यान हम कर पाते हैं और बहुत आसानी से हम वहाँ पहुँच सक पाते हैं। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आपको इससे मदद मिलेगी। आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, तो इससे मदद मिलेगी। और टैरोट में तो रेकी और टैरोट तो आपस में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। टैरो कार्ड से हम ये देख पाते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और क्या होने वाला है। और रेकी हीलिंग से जो होने वाला है, उसे हम रोक पाते हैं, जो हो चुका है, उसे ठीक कर पाते हैं। तो ये सारी विधाओं का प्रयोग आप इस तरह से करते हैं। तो ये है रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग में बहुत सी चीज़ों को सीखना होता है, जैसे कि व्यवहार। 5 नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। पाँचों नियम जैसे केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा, केवल आज के लिए मैं दया करूँगा, केवल आज के लिए मैं धन्यवाद भाव से भरा रहूँगा, केवल आज के लिए मैं ईमानदार रहूँगा, केवल आज के लिए अपने कर्मों का पालन करूँगा। ये ऐसे 5 नियम हैं जिसको अलग-अलग तरीके से हम समझाते हैं और ये सारी चीज़ें केवल आज के लिए होती हैं। आपको कल के लिए कोई भी बोझ लेकर नहीं चलना है कि मैं हमेशा-हमेशा ऐसा रहूँगा, नहीं। ये नियम टूटते हैं, रोज़ टूटते हैं, टूट जाते हैं और करते एक दिन हो जाते हैं। यानी कि हम रेकी हीलर्स इस बात पर विश्वास करते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। और इसी तरह से हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। रेकी हीलिंग से रेकी हीलर्स को क्या मिलता है? यौवन की प्राप्ति होती है, खुद को सेहतमंद शरीर की प्राप्ति होती है, सही रास्ता दिखाई देने लगता है, सही विषयों को आप सोच पाते हैं, आपके जीवन में सुख और शांति आने लगती है। जैसे-जैसे आप दूसरों की मदद करते जाते हैं, आपकी खुद की मदद होने लगती है। आपको खुद से कहीं डिवाइन गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। आपके भीतर एक तेज उतरने लगता है, आपके चेहरे में एक शाइन आ जाता है, आपकी आँखें सुंदर हो जाती है, आप अपने आप हल्का महसूस करने लगते हैं, आपकी उम्र बहुत धीरे बढ़ने लगती है। आपके कंठ में, विशुद्ध चक्र में एक शांति होती है। तो जब भी आप बोलते हैं, सामने वाले को अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, आराम मिलता है। तो जब आप हीलिंग करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी बातों से ही लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है, उन्हें हीलिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ गुण हैं जो रेकी हीलर्स में अपने आप पैदा होने लग जाते हैं। ना केवल रेकी हीलिंग, आप तो किसी भी तरह की विधाओं पर जब आप अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो आपको ये गुण मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप खुद अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं से गुज़र रहे हैं, तो आपको उन समस्याओं से निकलना कैसे है? आप उन समस्याओं से निकलना कैसे ये जान पाएँगे, क्योंकि आप उन समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हो जाएँगे, है ना? तो अपने आप आपके जीवन की कोई भी टास्क है, कोई भी चीज़ें हैं, वो छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि अब आपका सामर्थ्य, आपकी क्षमताएँ बढ़ जाएँगी। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय रेकी हीलिंग की। सभी हीलिंग विधाओं में तकरीबन यही सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोई भी हीलिंग विधा सीखने का नहीं, साधना का विषय होता है। इनमें गुरुओं का महत्व केवल इतना होता है कि वो आपको डायरेक्शन दिखा दें, वो आपके अंदर सही बीज बो दें, जिसे शक्तिपात कहते हैं। सभी तरह की हीलिंग विधाओं में शक्तिपात सबसे अहम कड़ी होती है, इनिशिएशन,
लाइटनिंग, शाइनिंग, इस तरह के नामों से भी हम जानते हैं। जिन हिंदू सभ्यताओं में इन्हें शक्तिपात का नाम दिया गया है। शक्तिपात से इन विधाओं का उन्मूलन आपके भीतर होता है, आपकी आज्ञा चक्र में इसकी शक्तिपात दी जाती है। शक्तिपात के लिए थोड़े से कड़े नियम हैं, जैसे कि उपवास, 12 से 14 घंटे का उपवास, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, शक्तिपात के बाद भी अगले 12 घंटे तक हल्का खाना खाना, ज़मीन पर खाली पैर चलना, सूरज की रोशनी लेना, ध्यान करना, शांत रहना, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये थोड़े से कड़े नियम होते हैं उसके, और ये सारे नियम आपके गुरु जब आपको सिखाते हैं, तो अपने लेख के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, जैसे जब मैं सिखाता हूँ तो अपने वीडियो के माध्यम से इन सारी बातों को बहुत गहराई से समझाता हूँ। क्योंकि एक लंबा अभ्यास होता है, शक्तिपात के बाद 21 दिनों का अभ्यास होता है, हर लेवल का अपना शक्तिपात होता है, हर विधा का अपना शक्तिपात होता है, और हर विधा के लिए किसी में 21 दिन का तो किसी में 45 दिन का अभ्यास का नियम है, और ये धीरे, 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 धीरे आपके जीवन में उतरता है, और आप इस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बैठाते हैं, और फिर आगे चल कर के आप एक हीलर बन पाते हैं, और आपके अंदर वह सारे गुण उतरते हैं जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। और साथ में वह सुकून, जब आप समाज में लोगों की, अपने आस-पास के लोगों की मदद करते हैं, तो वो सुकून आपको मिल पाता है। तो ये चर्चा थी, ये बहुत संक्षिप्त बोलते-बोलते बहुत डिटेल में हमने चर्चा कर ली। तो ठीक है जी, नया समय चल रहा है, गणेश पक्ष अभी-अभी समाप्त हुए हैं, पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं, पितृ पक्ष के बाद नवरात्र शुरू होती है। नवरात्रे में जो लोग पहले से रेकी हीलिंग जानते हैं, वो दुर्गा रेकी का अभ्यास शुरू करते हैं। तो इस तरह से आने वाला समय, जो कि त्योहारों का ही समय है, इस समय में शक्तिपात लेना, नई विधाओं को सीखना बहुत अच्छा होता है। हालाँकि ऐसा कोई नियम नहीं है, साल में कभी भी किसी भी समय से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन शुभ दिनों में से शुरू किया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।